हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये हरियाणा कल्याणकारी योजनाएं यानी कि हरियाणा वेलफेयर स्कीम का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो है ना पढ़ाए थे। आज के इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आप लोगों को 70 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। और एक्चुअली ये पार्ट नंबर 2 है। इसका मतलब ये है कि पार्ट नंबर 3 भी इसका आएगा आपके लिए। तो एक बार आप ये 70 क्वेश्चन हैं, इनको एंजॉय करिएगा। इनको आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थे 50, ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के सवाल रहने वाले हैं। ज़्यादा समय मैं वीडियो में नहीं बिताऊंगा ताकि आप लोग इसको 2x की स्पीड करके कम समय में ज़्यादा कंटेंट है वो याद कर पाएँ। हाँ, इनका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होता है तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। जो सीटी मेंस वाला लास्ट बैच है उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वैल्यूबल बैच है और बहुत ही वैल्यूबल सा कंटेंट है आपके पास में इस वाले पर्टिकुलर बैच में। खैर, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना जो है ना वो कब स्टार्ट की गई थी। तो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है, इसकी शुरुआत की गई थी। कब इसकी शुरुआत हुई थी? साल 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की। अच्छा, एक ऐसी ही योजना रिलेटेड है जो मुझे याद आ रही है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 21 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुई थी। 21 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुई थी ये। इसमें क्या होता है, इसमें सालाना टोटल 6,000 रुपये मिलते हैं। और कितनी किस्तें होती है? टोटल 3 किस्तें हैं, 2-2 हज़ार रुपये की। और हरियाणा में शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता एवं मानदेय के लिए साल 2016 में एक योजना स्टार्ट की गई थी। और इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है सक्षम योजना। आप 2016 के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। महीने भर के लिए जो है ना अलग अलग बेसिकली जो है वो क्वालिफिकेशन के आधार पे ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इसका स्लोगन भी रखा था, शिक्षित युवा सम्मानित युवा, ऐसे करके इसका स्लोगन भी रखा था। सुरक्षित भविष्य योजना के अंतर्गत कर्मचारी की असामयिक यानी कि बिना किसी समय के दुर्घटना से किसी ऐसे मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के लिए परिवार को कितनी राशि दी जाती है? तो इसके लिए परिवार को राशि दी जाती है। टोटल कितनी इसके लिए राशि दी जाती है? आपके 2 लाख रुपए, ठीक है ना। 2 लाख रुपए राशि दी जाती है, ये याद रखना आप लोग। अगला है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत स्नातक पास महिलाओं को 5,000 रुपये तक जो है ना वो दिए जाते हैं इस भत्ते के अनुसार। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना लेके कब आए थे? तो हरियाणा सरकार इसको साल 2005 के अंदर लेके आई थी, बेरोजगारी भत्ता योजना साल 2005 में। इसका सवाल मैंने वैसे पेपरों में ना कई बार देखा है, बेरोजगारी भत्ता योजना हरियाणा में कब आई, तो ये याद कर लेना 2005 के अंदर बेरोजगारी भत्ता योजना आई थी हरियाणा में। हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है ना इसको हरियाणा में कब लागू किया गया है? तो इसको लागू किया गया है हरियाणा के अंदर 18 अगस्त साल 2009 को। 18 अगस्त साल 2009 को जो है ना इसको लागू किया गया है। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत विज्ञान विषय से स्नातक उत्तीर्ण पुरुष को कितने रुपए प्रति माह दिए जाते हैं? साइंस से जो ग्रेजुएट है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उनको मिलता है कितना? 5,000 रुपये मिलता है। अंतर जातीय विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाती है? तो अंतर जातीय विवाह के में हरियाणा सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पहले ये 1 लाख रुपए थे, अब ये 2.5 लाख है। बल्कि राजस्थान राज्य तो इसके लिए 10 लाख रुपए देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत कितने पैसे मिलते हैं? 80,000 रुपये। मतलब अगर किसी का घर पुराना हो गया तो घर की मरम्मत करवाना चाहता है तो उसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 80,000 रुपये दिए जाते हैं। हरियाणा में भवांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2018 से ये हरियाणा में एक्टिव है। हालांकि इसकी घोषणा दिसंबर 2017 में हो ही गई थी, लेकिन ये एक्टिव 1 जनवरी 2018 से है। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों के लिए, जैसे कक्षा पहली से 12वीं की अनुसूचित जाति के छात्रों को हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा हर महीने 100 से 300 रुपये तक जो छात्रवृत्ति भत्ता है वो दिया जाता है क्या? ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मतलब उस योजना में 80,000 रुपये मिलते हैं। और ये जो अंतर्राज्यीय विवाह अंतर जातीय विवाह होता है ना, इसका मतलब जैसे कोई एक एससी लड़की मान लेते हैं, एससी है और लड़का जो है ना वो जनरल कास्ट का है, या लड़की जो है ना वो जर्नल है, लड़का एससी है, तो इसमें ये जाति भेदभाव है ना इसको ख़त्म करने के लिए सरकार इसी के लिए जो है ना वो 2.5 लाख रुपए देती है। 2,51,000 तक देती है सगुन के रूप में। हरियाणा में सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जो है ना कब स्टार्ट की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है उसको स्टार्ट किया गया था साल 2017 के अंदर।
शुरुआत में भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सबसे पहले कितनी फसलों को निर्धारित किया गया था? टोटल 4 के अंदर किया गया था। ई उपार्जन योजना, इसको किस जिले में स्टार्ट किया गया था? तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना स्टार्ट की गई थी पहले। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो हरियाणा में पशुधन बीमा योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई 2016 को जो है ना हरियाणा में पशुओं के, जैसे मान लेते हैं कि आपका पशु है वो बीमार है और के साथ साथ जो है ना उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसका भी बीमा, जैसे इंसानों का बीमा होता है वैसे वैसे ही हरियाणा पशुधन बीमा योजना ये 29 जुलाई 2016 को स्टार्ट की गई थी। और हरियाणा में इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था हरियाणा के झज्जर जिले से स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे कृषि मंत्री कौन थे? ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें टोटल 7 जानवरों को शामिल किया है। बीमा का टाइम पीरियड कितना है? 3 साल का है ये। इसके लिए जो जैसे गाय है, भैंस है, ऊँट है, बैल है, इन सभी का 100 रुपये में जो है ना वो बीमा हो जाता है। और भेड़ बकरी का तो केवल 25 रुपये में ही बीमा होता है। सूअर का भी 25 रुपये में ही हो जाता है, ठीक है ना। और जो SC ST समुदाय के लोग हैं ना वो तो बिल्कुल फ्री में बीमा करवा सकते हैं ये, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, सवाल पूछा जा सकता है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग सामान्य पशुपालकों को कितना प्रीमियम देता है? तो इस योजना के चलते हुए टोटल 50% का जो ना प्रीमियम देता है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ था? 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था ये। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करते हुए इनमें से सही कौन सा है? तो देखो इसमें से सारे ही पॉइंट सही है। सहकारी दूध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप योजना 1 मार्च 2015 को स्टार्ट की गई थी। सहकारी दूध उत्पादकों के लिए बीमा की राशि है वो 5 लाख रुपए है। और नाबार्ड बैंक के सहयोग से हरियाणा मिनी डेयरी योजना जो है ना लागू कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीनों ही ठीक है, ऑल ऑफ दीज। फसल समूह विकास योजना यानी कि क्रॉप ग्रुप डेवलपमेंट स्कीम जो है ना ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 21 फरवरी 2018 को। हरियाणा सरकार ने किसकी ऑनलाइन बिक्री के लिए 4 जनवरी 2021 को NCDEX ई मार्केट्स नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये चीनी के लिए जो है एक पोर्टल है लॉन्च किया गया है। चीनी मिल हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल आपको पता होना चाहिए, और वो कहाँ पे है? वो यमुनानगर के अंदर है सरस्वती शुगर मिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 जनवरी 2021 को हरियाणा में पहली हवाई टैक्सी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की गई थी? चंडीगढ़ से हिसार तक स्टार्ट की गई थी। झज्जर के कैप्टन सुहाग थे, वरुण कैप्टन सुहाग थे, उन्होंने जो है ना इसको स्टार्ट किया था पहली टैक्सी। वैसे तो अब एयरपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है हरियाणा का। प्रियदर्शनी आवास योजना, तो प्रियदर्शनी आवास योजना है, इसको कब से स्टार्ट किया गया है? 8 जून साल 2013 को जो है ना प्रियदर्शनी आवास योजना है इसको स्टार्ट किया गया है। हरियाणा में बीज योजना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में बीज योजना है, इसको कब स्टार्ट किया गया? बीज योजना को साल 2011 के अंदर जो है स्टार्ट किया गया है, ताकि किसानों को है वो अच्छा बीज मिल सके। सारा खेल ही तो बीज का होता है, और बीज ही अच्छे से ना मिले ना तो बड़ा गड़बड़ होता है। 8 जून को स्टार्ट की गई थी ये पूरे प्रदेश में। वैसे लागू कब हुई थी? पूरे प्रदेश में जो है ना खैर लागू हो गई थी अच्छे से 27 मई को। कौन सी 27 मई को? 27 मई 2019 को जो लागू हुई है ये वाली योजना। इससे किसानों को जो दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2,000 रुपये है, और इसका टारगेट बस यही है कि भूमि की उर्वरता को बढ़ावा देना। वैसे हरियाणा में राज्य बीज प्राधिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये राज्य बीज प्राधिकरण का हेडक्वार्टर पंचकुला में पड़ता है हरियाणा में, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर, 1974 के अंदर हुई थी ये, ठीक है। हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना, इस योजना को स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2015 को किया गया था। कुरुक्षेत्र से स्टार्ट किया गया था इसे, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के कहाँ से? दयालपुरा गांव से स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य इतना ही है कि गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली है वो आए, 24 घंटे बिजली आए, इसी करके इस योजना को स्टार्ट किया गया कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से। क्या आप मुझे आज बता सकते हो कि टोटल हरियाणा के अंदर गांव कितने हो गए हैं इसके तहत? मैंने एक दिन एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, हरियाणा का बजट वाला जो सेक्शन था ना MCQ वाला, उसमें मैंने इसका पढ़ाया था आपको कि हरियाणा में वर्तमान में टोटल 24 घंटे बिजली कवर, या इस योजना में कितने कवर गांव हो चुके हैं। लापता बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2015 को। यह योजना हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से चलती है। वो कौन सी है? वो है सलामी योजना। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा जा सकता है, और पूछा जा चुका है, मतलब 1-2 बार पेपरों में। ये PYQ जब आप पढ़ोगे तो आपको ये वाला सलामी योजना का सवाल जो है ना वो यकीनन देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद रख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है वो क्या रहने वाला है? अगला है कि अनुकूल गृह योजना, इसको स्टार्ट किया गया था कब? इसको स्टार्ट किया गया 27 मार्च 2016 को। जय जवान जय आवास योजना, इसको स्टार्ट किया गया है झज्जर से।
2 अप्रैल 2016 को हरियाणा में ग्रामोद्योग से भारतोदय अभियान है वो स्टार्ट किया गया था हिसार जिले से। किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम ये पास हुआ था? तो सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया था 1984 के अंदर। हरियाणा सरकार ने राज्यों के छात्रों की मदद के उद्देश्य से शिक्षा के लिए एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। 19 दिसंबर 2018 को जो है ना वो लॉन्च की गई है। आत्मनिर्भर पहल के तहत डिस्ट्रिक्ट राशन टोकन स्कीम ये लागू कर दिया गया हरियाणा में ही। और किस स्थान पर साल 2021 में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया था? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा निम्नलिखित में से किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? ये पिंजौर और गुरुग्राम इन दोनों को फिल्म सिटी के तर्ज पे जो है ना विकसित किया जाएगा। बजट 2021-22 में किस कक्षा के छात्रों के मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई थी? तो ये 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए घोषणा की गई थी। हरियाणा में पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत की गई थी 14 जनवरी 2021 को। सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा के किस जिले में एमपी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट किया है? ये किया है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा राज्य सरकार ने सभी चीनी मिलों में तैयार चीनी की ऑनलाइन बिक्री के लिए जो है ना वो बेसिकली NCDEX ई मार्केट नामक एक पोर्टल जो है ना स्टार्ट किया है। कब? 4 जनवरी 2021 को। मुख्यमंत्री उद्यान की योजना के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है टमाटो को, ब्रिंजल को और कैरेट को, यानी टमाटर, बैंगन और गाजर तीनों को ही। हरियाणा के मुख्यमंत्री उद्यान की योजना को स्टार्ट कब किया गया था? तो हॉर्टिकल्चर स्कीम को 25 दिसंबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। अनुवांशिक रोग नियंत्रण कार्यक्रम का टारगेट क्या है? इसका टारगेट बस यही है, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, मतलब जानवरों से इंसान के अंदर जो है ना बीमारी ना फैले। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2020 जो ना कब पारित किया था? ये पारित किया था 6 नवंबर 2020 को। हरियाणा में जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी आपकी 12 अक्टूबर साल 2020 को स्टार्ट हुई थी ये। हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 में पंचायत पर महिलाओं को कितने परसेंटेज आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो महिलाओं को 50%, मतलब जितनी बार पुरुष बन सकते हैं उतनी ही बार महिला जो है ना सरपंच बन सकती है। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल कब स्टार्ट हुआ था? तो ग्राम दर्शन पोर्टल स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2020 को जो ना हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई थी। जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन मापने में सक्षम है? ये सारी ही है, मतलब जल प्रशिक्षण में होता क्या? वाटर टेस्टिंग में पीएच होता है, TDS में देखते हैं, नाइट्रेट देखते हैं, तो सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की मंजूरी जो है ना वो दी गई थी 15 सितंबर 2020 को। ग्राम दर्शन पोर्टल के टारगेट क्या है? गांव की पंचायतों का रिकॉर्ड सारा डिजिटल कर देना। अगस्त 2020 में हरियाणा के किस जिले की पुलिस के द्वारा बदमाशी विरोधी अभियान स्टार्ट किया गया था? फरीदाबाद के अंदर स्टार्ट किया गया था बदमाशी विरोधी अभियान। हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति किस वर्ष में तैयार की थी? तो ये 2006 में तैयार की थी। हालांकि हरियाणा के अंदर सबसे कम वृक्ष फिलहाल भी है, और इसी करके जो है ना आने वाले टारगेट ईयर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा का जो 1% है ना वो बढ़ सके। हरियाणा राज्य हर साल 15 जुलाई को वृक्ष दिवस, या इसको एक्चुअली जो है ना तरु दिवस मनाते हैं। तरु हरा भरा पेड़ होता है। एंटी बुलिंग अभियान किससे टारगेटेड है? तो एंटी बुली अभियान जो है चिल्ड्रन से जो है ना वो टारगेटेड है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 को आई थी। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो है ना इससे कितने बच्चे लाभान्वित होंगे? 9.03 फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है बच्चों को इसके तहत। परिवार पहचान में परिवार आईडी के कितने अंक जो है ना वो दिए जाएंगे? टोटल 8 नंबर जो है ना परिवार आईडी के हैं वो दिए जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला आता है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध जो है ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है आपका, अभी मैंने बताया था ना कि ये योजना पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना रिलेट करती है। 22 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुई थी। पशुपालकों को ऋण देने से संबंधित जो है ना ये एक प्रकार की योजना है, ये ध्यान रखना आप लोग। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 7% ब्याज पे जो है ना वो ऋण दिया जाता है आपका, ठीक है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि, ये तो अभी बताया था 8 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी आपकी, ठीक है ना। और पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने रुपए की राशि मिलती है? टोटल जो है ना वो 2000 रुपये की राशि मिलती है। हरियाणा सरकार के गठन के दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना स्टार्ट की गई थी। 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में।
अटल किसान मजदूर कैंटीन में निकायों और मजदूरों को कितने रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा? 10 रुपए में मिलेगा। हरियाणा में अटल किसान मजदूर कैंटीन कहाँ स्टार्ट की गई है? करनाल के अंदर स्टार्ट की गई है। हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा किस जिले में टीकाकरण किया गया है? टीकाकरण किया गया है गुरुग्राम के अंदर। कोरोना टीकाकरण में हरियाणा का रैंक क्या है? तीसरा रैंक है हरियाणा का। हरियाणा में यूजीसी में पाठ्यक्रम के लिए सितंबर 2020 में कौन सा ऑनलाइन प्रवेश स्टार्ट किया गया था? ये यूर फ्रेंड चैटबॉट, ये अभियान स्टार्ट किया गया था। पहले चरण में हरियाणा में कितने सरकारी स्कूलों को हेरिटेज कॉर्नर बनाने का टारगेट रखा है? 100 को बनाने का रखा है। हरियाणा में पठन मिशन की शुरुआत जो है ना वो कब हुई थी? वो हुई थी फरवरी 2020 के अंदर हुई थी। इसके बाद में आता है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत किस कंपनी के साथ में जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना वो समझौता किया गया है? ये समझौता किया गया है रिलायंस के साथ में। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में हरियाणा की रैंक थी, पहली रैंक थी। स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है ना ये दिया गया है 2003 में जो है ना उसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये टोटल 70 क्वेश्चन थे आपके, इनको मैंने रैपिड फायर में आपको पढ़ाया है, इनको रिवाइज करना आप लोग। मिलता हूँ एक और सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।